सभी भाई को मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है सबसे पहले स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों, हम लोग किरण का मैथ का जो सीरीज चला रहे थे ना, और उसमें जो है हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्या सा जो है आपका जो है रेशियो। और रेशियो में हमने आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बता भी रखा है ना। अब यहाँ से हम लोगों को आगे अब इस क्लास को बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को समझना है कि रेशियो का जो अगला टाइप है ना, ये टाइप नंबर 3 है। और ये जो मैथ है आपका किरण का मैथ था, और इसमें सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, कभी भी ये नहीं ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एसएससी जो है आपका एसएससी 10+2 स्तर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी परीक्षा 2011 में पूछा है, ठीक है। अब ये नहीं समझना है कि जो है मैथ आपका 2011 में ये पूछ दिया तो अब नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। यदि 1999 का भी मैथ है तो आपका पूछ सकता है ना। मैथ जो है कभी भी जो है वो आपका पुराना नहीं होता है, ठीक है। हाँ, चैप्टर जो मान लिया जाए कोई चैप्टर आपका जो है हटा दिया है एग्जाम से, तब उससे नहीं दे सकता, लेकिन जो चैप्टर है उससे कोई भी मैथ आपको पूछ सकता है। रेलवे का भी मैथ एसएससी में दे सकता है, एसएससी का भी मैथ रेलवे में कोई भी नहीं कह सकता था कि जो ग्रुप डी 2018-19 भी जो भी है ना 22-23 में जो एग्ज़ाम लिया था उसमें जो ग्रुप डी में रेलवे का ने एग्ज़ाम में जो मैथ पूछा था वो उस लेवल का मैथ आ सकता है। तो आपको कभी भी ये नहीं ध्यान में रखना कि ये सारा चीज़ जो है नहीं आएगा, जो पुराने मैथ है वो सब ध्यान में नहीं रखना। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ जो है कहीं से रहे हमको बनना चाहिए, बस एक ही चीज़ ध्यान देना है। जैसे कहते हैं ना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किस एग्ज़ाम की तैयारी करें वो डिपेंड करेंगे कब, जब पूरा सिलेबस मेरा ख़त्म हो जाएगा तब, है ना। जब पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा तब उस पर फोकस करेंगे कि हमको क्या चीज़ का तैयारी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे हमने कहा कि आपसे पूछ दे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो यदि आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का फाउंडेशन कहीं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, है ना, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं आपको वहाँ पे फोकस देना है। यदि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैथ का तैयारी हमको करना है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का तैयारी करना है। इसमें ये नहीं देखना है कि हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये नहीं देखना है कि हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि हम स्पेशल एसएससी की तैयारी करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना, और यदि रेलवे की तैयारी करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ रीजनिंग जो भी सिलेबस पढ़िएगा ये नहीं कहिएगा कि हम रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। जो क्वेश्चन आ जाए आप लोग को, यदि आपको जीडी एसएससी जीडी का भी इतना आसान को जो भी होता है उससे का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको हल करना ही करना है ना। कोई भी क्वेश्चन मैथ का रहे कहीं भी मिल जाए उसको आप लोगों को हल करना है, और 100% जो है आपको पूरा देख कर ही काम करना है। जैसे नहीं पढ़ने का मन एकदम छोड़ दीजिए, है ना। जब आपको लगे कि हमको पढ़ने का मन नहीं है तो एकदम छोड़ दीजिए। जब लगे कि माइंड पूरा अस्थिर है, पूरा अस्थिर माइंड से आप लोग पढ़िए, है ना। आप दिमाग को एकदम एकत्रित करके पढ़िएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग किताब तो रख लेते हैं ना, किताब रख कर पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यदि माइंड नहीं है तो आपका माइंड में कुछ भी दिमाग में जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, रुक जाइएगा थोड़ा सा। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना हो जाता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो है पूछ रहा है अनुपात, समझिएगा, रुक जाइएगा थोड़ा। हाँ, अब यहाँ समझिएगा, करे दी गई दो असमान संख्याओं में प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीके से बताते हैं ना, इसका बेसिक तरीका क्या है। तो हमने कहा कि मान लिया जाए कि बड़ी संख्या हम मानते हैं x, बड़ी संख्या क्या मानते हैं जी, x मानते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटी संख्या मान लेते हैं y, छोटी संख्या क्या मान लिया y। अब कह रहा है दोनों असमान होना चाहिए, अच्छा इसलिए तो x y माने है ना। यदि दोनों समान कहता तो पहला को भी x माने तो दूसरा को भी x मानते, ठीक है। अब दो असमान संख्या में कह रहा है कि प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा, मतलब छोटी संख्या y माने तो y का आधा,
प्रत्येक में घटाना है। इसका मतलब हुआ कि बड़ी में भी बाई का आधा घटाना और छोटी में भी बाई का आधा घटाना। तो चलिए घटा देते, x माइनस बाई अपॉन 2 बराबर इधर दे देते हैं। अच्छा अभी बराबर नहीं, अभी कुछ तो बोला नहीं इसके बारे में। चलिए फिर यहाँ से बाई में भी घटाएंगे, बाई बाई 2, ठीक है। तब कह रहा है फिर परिणामी संख्याओं में से बड़ी वाली और छोटी वाली से 5 गुना हो जाता है। बड़ी वाली संख्या जो है छोटी वाली से कितना गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो छोटी में ना 5 से गुना करेंगे, क्योंकि बड़ी वाली यहाँ पे 5 गुना हो रहा है और हम बराबर कर रहे हैं, तो छोटी वाला में है ना 5 से गुना करेंगे। ये सारा चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 LCM ले लेते हैं। तो देखिए 2 LCM जब हम लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, है ना। यहाँ भी 2 LCM ले लीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 2 बाई माइनस बाई, तो बाई लिख सकते हैं, यहाँ पे बाई लिख सकते हैं और 5 से गुना करेंगे तो लिख देंगे 5 बाई। अब देखिए ये आपका कट गया, ये माइनस में है, इधर चल जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 बाई पहले से है और बाई उधर जाएगा तो 6 बाई हो गया। अब जब बोले थे कि दो संख्या आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालना, तो दोनों को उलट देना है ना। तो यही तो पूछ रहा है आपका आंसर कि जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आपका हो गया 3:1 हो गया ना। उम्मीद करते हैं ये नियम आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम बिना x माने हुए आप लोग को समझाते हैं, है ना। समझिएगा, बिना x माने हुए आप लोग को समझिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाते, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए ना। फिर जो है आपका बड़ी वाली संख्या जो है यहाँ लिख देते हैं, बड़ी और छोटी। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है, इसका मतलब छोटी 1 मानते हैं तो बड़ी मान लेते हैं, कितना? 5। अच्छा अब समझिएगा, ये जो है 5:1 आया कब? जब प्रत्येक में मतलब दोनों में छोटी संख्या का क्या घटा दिए? आधा घटा दिए। छोटी संख्या का आधा घटाने पर यहाँ पे आया क्या? 5:1। यदि हम कहें कि किसी व्यक्ति के पास के जो भी धन है उसको आधा घटा देते हैं तब उसको बचता है 500 रुपया। मान लिया जाए हमने कहा कि कोई व्यक्ति x है और उसके पास जो भी धन है मतलब जो भी रुपया है उसका आधा घटा देते हैं तब बचता है 500। तो कहिएगा कि आधा घटाने के बाद यदि सर 500 बचा, इसका मतलब पहले से उसके पास होना चाहिए कितना? तो 1000 होना चाहिए। पहले से कितना होना चाहिए सर? 1000 होना चाहिए। ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि हमने कहा कि बाई के पास जो है 4000 रुपया है, बाई के पास 4000 रुपया है और हमने कहा कि यहाँ से उसके पास 4000 रुपया बचा कब? जब इसमें इसी का आधा घटाते हैं तब। मतलब 4000 बचा, इसका आधा घटाए तब ना। इसका मतलब पहले से होगा कै हज़ार रुपया? 8000 रुपया होगा, है ना। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने कहा कि बाई ये जो अनुपात आपका आया कितना आया? 5:1 जो आया, ये आया कब? जब छोटी संख्या का आधा दोनों में घटाते हैं तब। इसका मतलब है कि छोटी संख्या के पास 1 बचा कब? जब पहले से 1 और घटा दिए होंगे तब ना, है ना, क्योंकि आधा घटाए थे। तो यदि इसमें 1 घटाए होंगे तो इसमें भी तो 1 घटाए होंगे। अब हो गया 5:1 6, यहाँ 2 अनुपात दोनों का निकाल दीजिए तो 3:1 डायरेक्ट बन गया बिना x माने हुए, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। करे संख्याएं जो है 12 16 18 का जो है चतुर्थानुपात मतलब चौथा अनुपात बराबर होता है। यहाँ से चौथा अनुपात बराबर होता है ना। चौथा अनुपात बराबर होता है BC/A, BC/A। चौथा अनुपात का ये फार्मूला होता है ना। हम आपको ये जो है 3-4 फार्मूला इसके पहले भी बता दिए थे। तृतीय अनुपात बराबर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे आप लोग को लिखा देते हैं ना, थोड़ा सा लिखा देते हैं। तृतीय अनुपात बराबर जो है होता है B²/A, ठीक है। चौथा अनुपात बराबर होता है BC/A, ठीक है। मध्य अनुपात बराबर होता है √AB, ठीक है। फिर यहाँ से आपका मिश्र अनुपात बराबर होता है
यहाँ से जो भी अनुपात रहेगा, है ना, सभी का गुणनफल, मिश्र अनुपात बराबर होता है सभी का गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से इसको करना। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हो गया आपका। अब यहाँ से हमने कहा, देखिएगा, यहाँ से हमने कहा कि पूछ रहा है आपका क्या चीज़, तो कह रहा है चौथा अनुपात बराबर बताइए। तो चौथा अनुपात बराबर क्या बोले, बी सी बटाइए ए। तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी, मतलब बी गुने सी बटा ए। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ पे हो गया 8 तिया 24 आंसर। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात है। देखिएगा, पूरे विश्व में जो है भूमि और जो है जल का अनुपात है। ठीक है, और इसका अनुपात जो है 1 अनुपात क्या है, 2 है। चलिए इसका मतलब पूरा विश्व क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, पूरे विश्व क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2 अनुपात 3 होता है। देखिएगा, इसका मतलब इसको 2 गोलार्ध में बांट दिया, पूरे जो है विश्व को 2 गोलार्ध में बांट दिया, एक जो है उत्तरी गोलार्ध और एक जो है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में इसका जो अनुपात है 2 अनुपात कितना है, 3 है। अब देखिएगा 2 भाग में बांटेंगे, इसका मतलब है आधा उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए और आधा दक्षिणी गोलार्ध में। और पूरा भूमि है कितना, तो आपका पूरा भूमि हो गया यहाँ पे कहेंगे तो 3 हो गया, 2 1 3 ना। लेकिन देखिएगा 3 को यदि आधा आधा में बांटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, 1.5 हो जाएगा, तो आप लोग को काटने में परेशानी होगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, पहले दोनों में 10 से गुना कर लीजिए। अब दोनों में 10 से गुना कर लिए, अनुपात में जो है प्रत्येक राशि में प्रत्येक में अनुपात के प्रत्येक राशि में समान राशि से गुना या भाग कर सकते हैं, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ था आपका 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो इसका मतलब पूरा हो गया कितना, 30। अब 30 को जो है बांटेंगे दोनों भाग में, क्योंकि यहाँ पूरे भूमि को 2 भाग में बांट दिया, एक दक्षिणी गोलार्ध एक उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध तरफ हो जाएगा कितना, 15, यहाँ भी हो जाएगा कितना, उत्तरी गोलार्ध भी 15 हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध भी 15 हो जाएगा। अब यहाँ से था कि उत्तरी गोलार्ध में टोटल आपका जो अनुपात था 2 अनुपात 3 था, 2 अनुपात कितना था, 3 था। प्रश्न के अनुसार उत्तरी गोलार्ध का टोटल जो होना चाहिए जल भूमि मिलाकर 15 होना चाहिए, और यहाँ हो रहा है कितना, 3 2 5 ना हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 15 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से इसमें भी किए, 3 से इसमें भी किए। इसका मतलब है कि आपका उत्तरी गोलार्ध में भूमि हो गया 6 और आपका जो है जल हो गया कितना, 9। तो कह रहा दक्षिणी गोलार्ध में आप बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में आप बताइए, है ना। तो देखिएगा पूरे भूमि था कितना, 10, पूरे भूमि था कितना, 10। तो अब 10 में उत्तरी गोलार्ध की तरफ कितना आ गया, तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ आ गया कितना, 6। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बचेगा कितना, 4। उसी तरीके से पूरे भूमि पर पूरे विश्व में जल कितना था, 20, और यहाँ पे आपका उत्तरी गोलार्ध में जल आया कितना, 9। तो जो बचेगा मतलब 11 हो गया आपका क्या, दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिएगा टोटल भूमि 15 हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया। तो यही तो पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का जो है अनुपात क्या है, तो 4 अनुपात 11। कितना आसानी से बन गया ना। चलिए आगे देखिएगा, कर 3 संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, और कर HCF आपका दे दिया है 12। तो यहाँ पे हमने कहा था 2 चीज़ कि कभी भी अनुपातिक राशि दिया रहे और उसका HCF पूछे तो HCF हमेशा 1 होता है और LCM हमेशा गुणनफल होता है ना, ये ध्यान रखना है। तो HCF दे दिया 1, यहाँ पे 12, और प्रश्न में जो है जो भी अनुपात रहेगा उसका HCF 1 होता है। तो करें संख्याएँ बताए तो 12 से गुना, पहली संख्या निकालना तो 1 से गुना, दूसरी संख्या तो 2 से, तीसरी संख्या तो 3 से। यहाँ से 1 से भाग देंगे या ना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 तिया 36, है ना। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, है ना। चलिए देखिए आगे, करा है कि यहाँ पे अनुपात दे दिया 11 अनुपात 15। कार्य दोनों में से कौन सी संख्या घटाया जाए कि 2 अनुपात, ये तो बताइए कि प्रत्येक संख्या में, है ना, प्रत्येक संख्या में समान राशि घटाया जाए या जोड़ा जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ अंतर समान करना है तो नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से। तो ऊपर में 1 से गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे में 4 से गुना करना है। अब यहाँ से करें प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाए, तो देखिए पहले था आपका कितना 11, अब हो गया कितना 8, तो कितना घटा रहा है 3, इधर भी वही होगा। 15 था 12 हो गया, घटाया कितना 3, तो प्रत्येक में 3 घटाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, करे कि 2 संख्या है 2 और कितना 54,
और इनका कार्य दो मध्य अनुपात बताइए। तो दो मध्य अनुपात यही वही होगा जो देखिएगा, जब भी दो मध्य अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो इनका गुणनफल होगा, है ना। तो देखिए इसका गुणनफल कितना होगा 108, और जिस ऑप्शन का गुणनफल 108 आ जाएगा वही जो है आपका मध्य अनुपात होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे है ना 108 कौन सा होगा, तो यहाँ से 18 × 78 से, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, जो ऑप्शन बराबर होगा दोनों का। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कर, a + b + c बराबर दे दिया, a + b + c बराबर दे दिया 4√3। ये तो हालांकि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बताते थोड़ा सा। और कह रहा था कि a² + b² + c² बराबर 16 दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a + b + c का होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना, a + b + c का होल स्क्वायर लिखेंगे तो होता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c है ना। अब देखिए यहाँ से तो इसका मान दिया हुआ था कितना 16, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, है ना, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे a + b + c दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 दिया 48 बराबर 16 + 2 × ab + bc + ca। यहाँ से प्लस इधर माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना 32 कट जाएगा कितना 16। ऐसा देखिएगा एक चीज़ क्या आ रहा है कि a² + b² + c² भी यहाँ पे था क्या 16, और ab + bc + ca भी क्या 16। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं a b और c आपस में क्या है बराबर, क्यों, क्योंकि देखिएगा जो यह मान यहाँ आया वही मान यहाँ आया, है ना। अच्छा बराबर करके देख लेते हैं, बराबर करके यदि देखते हैं तो ये मान इसका आता है कि नहीं आता है। तो चलिए थोड़ा सा है ना इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे ये आप लिख लीजिएगा, उसको मिटाते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, इसे ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, इसमें उसमें और थोड़ा नियम कुछ बताएंगे, ठीक है। अलजेब्रा में जब ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे अलजेब्रा, चलिए देखिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो मान आया वही मान यहाँ आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं a b या c आपस में क्या है बराबर है। तो जब बराबर है इसका मतलब है कि जो a + b + c है इसको, है ना, यदि हम लोग a b c का मान अलग अलग निकालेंगे तो इसको कितना भाग में बांट देंगे, तो 3 भाग में बांट देंगे, है ना। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना √3 × √3 होगा ना नीचे, तो 1√3 तो कट जाएगा, तो 4/√3 हो जाएगा। अच्छा इसको यदि जोड़िएगा तो फिर a + b + c वही मान आ जाएगा। तो वही तो पूछ क्या रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बताइए। तो यहाँ भी 4/√3, यहाँ भी 4/√3, यहाँ भी 4/√3, तो ये तो सब कट जाएगा ना, तो हो जाएगा 1:1। ठीक है, चलिए यदि समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो अलजेब्रा में ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, कर 20 मदों का माध्य जो है आपका जो है हो गया कितना 55। 20 मदों का जो माध्य है आपका 55 है। तो माध्य दिया हुआ है, अच्छा माध्य और औसत दोनों जो है समान तरीके से निकलता है ना, माध्य रहे या औसत रहे दोनों समान तरीके से निकलता है। तो देखिएगा 20 का जो दे दिया है कितना माध्य, तो 20 का हम लोग योग निकालते हैं ना, 20 का योग निकालते तो कितना हो जाएगा 55 गुने आपका जो है 20 हो जाएगा, है ना। होता है ना माध्य बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा ना औसत गुने यहाँ पे सॉरी योग बटा क्या होता है संख्या, तो योग बटा संख्या होता है माध्य बराबर, तो योग बराबर होगा ना आपका इधर चल जाएगा ये, तो हो जाएगा संख्या गुने जो है आपका माध्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ से गुना होगा तो हो जाएगा 55 दूना 110 मतलब 1100। अब इसमें से कर 2 संख्या निकाल दीजिए, 2 संख्या क्या क्या था 45 और 30 निकाल दीजिए। तो 2 संख्या निकल जाएगा तो बचेगा कितना 18। तो इसका ये योगफल तो टोटल का था ना 20 का था ना, तो इसका मतलब है कि इसमें अब घट जाएगा कितना यहाँ पे 5 और जो है मतलब 75 इसमें घट जाएगा। तो जब 75 यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, यहाँ से 18 का योग हो जाएगा कितना, तो इसमें 75 घट जाएगा, क्योंकि ये 75 तो कह रहा है 2 संख्या निकाल दीजिए, है ना, एक 45 और एक 30, तो 75 घटेगा तो 1025। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है शेष मदों का जो नया माध्य क्या होगा, शेष का जो है नया माध्य क्या होगा। तो टोटल योगफल जो है ना, अब गुणे संख्या से भाग, ये जो टोटल संख्या से भाग दे देंगे। पहले 9 से काट दिए, 9 दूनी 18, 9 से ये कटेगा 9 एका 9, है ना, 9 एका 9, फिर से हो जाएगा 1, है ना, फिर 9 एका 9, फिर 3 नहीं कटेगा ना, डायरेक्ट 18 से काटते हैं। रुकिएगा, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 18 से काट देते हैं, तो हाँ यहाँ से 18 से डायरेक्ट काट देते हैं, तो 18 से हो जाएगा 18 × 5 =
90 है ना, 5 और फिर हो जाएगा 18 5 90, मतलब हो गया बच गया कितना 12 है ना, 18 6 18, ये हो जाएगा आपका शायद आंसर है ना। आप लोग काट लीजिएगा, ये शायद आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्या पूछ रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात होगा, सही अनुपात पूछ रहा है। तो देखिएगा जो अनुपात ये है वही अनुपात ये होना चाहिए। तो देखिए काट कर देखेंगे तो 4, यहाँ से 4 से तो कटेगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका क्या है, ये भी नहीं होगा। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, यहाँ से ये सॉरी शुरू वाला तो हो सकता है ना, शुरू वाला तो हो सकता है ना। देखिएगा तो यहाँ से 4 से ये 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 बराबर, ये भी 4 से काटिएगा तो 4 16 और 4 तिया 12। हाँ पहला हो सकता है, सॉरी यहाँ से पहला ही होगा है ना। चलिए यहाँ से दे दिया है a+b जो है, सॉरी a अनुपात b दे दिया 2:3, b अनुपात c है कुछ 3:7। अब यहाँ से हम लोग a अनुपात b अनुपात c ऐसा तो बताए थे कि जो कॉमन रहेगा यहाँ बराबर होना चाहिए, तो पहले से तो बराबर है, यदि नहीं रहता तो बराबर करते। अब जो मान है मतलब a का मान 2, b का मान 3, c का मान 7। अब यहाँ से कह रहा है a+b मतलब हो जाएगा कितना 5, फिर b+c हो जाएगा कितना 10, फिर c+a तो हो जाएगा कितना 9। ये हो गया आपका आंसर है ना। चलिए आगे देखिएगा। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि x³ - y³ जो है दे दिया आपका अनुपात x² प्लस यहाँ से xy प्लस y²। अब देखिए ये इसका फार्मूला होता है ना, x³ - y³ का फार्मूला होता है x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अब फिर दे दिया पहले से अनुपात भी दे दिया x² प्लस xy प्लस y² है ना। अब बराबर दे दिए 5:1, फिर नीचे दे दिया x² माइनस y²। तो इसको भी ऐसे फार्मूला तोड़ देंगे, x माइनस बाई a² माइनस b² होता है ना, a+b इंटू a माइनस b, फिर हो जाएगा x प्लस y बराबर दे दिए 7:1। अब देखो सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे एक अनुपात तो लिखे नहीं है ना, फिर अनुपात दे दिया यहाँ पे x माइनस y बराबर 7:1। ठीक है चलिए ये तो कट जाएगा यहाँ पे अनुपात में, ये भी देखिएगा अनुपात में ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या x माइनस y अनुपात 1 बराबर 5:1 है ना। चलिए आगे ध्यान देना, ये यहाँ से हो गया, फिर यहाँ पे देखिएगा बचेगा x प्लस y अनुपात 1 बराबर 7:1। अब देखना 1 बराबर 1 है, यहाँ भी 1 बराबर 1 है, इसका मतलब है कि x प्लस y बराबर कितना 7 और x माइनस y बराबर 5। x प्लस y बराबर 7 और x माइनस y बराबर 5, x प्लस y बराबर 7, x माइनस y बराबर 5। अब निकालना है क्या चीज़, तो 2x अनुपात 3y। तो पहले x y का मान निकाल लीजिए, तो बोले थे कि बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना यहाँ से हो जाएगा आपका 7 और 5 12, और यहाँ से छोटी संख्या निकालना है तो दोनों के घटा, अनुपात में है ना, अनुपात में निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से छोटी संख्या निकालना है तो आपका जो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि निश्चित संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। यहाँ अनुपात हमको फिर निकालना है, तो क्योंकि देखिए अनुपात निकालेंगे तो फिर तो जो अनुपात लिखेंगे वहाँ पे कट ही जाएगा है ना, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ घटाव कर देते हैं। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे ये मिटाते हैं। अब यहाँ से आपका पूछ क्या रहा है 2x, तो x का मान है 12, तो 12 दूनी 24, और यहाँ से 3y तो 3 दूना 6, 6 चौक 24 मतलब 4:1। चलिए आगे, यहाँ से a अनुपात b बराबर 2:1, a अनुपात c बराबर 1:3। यहाँ से पहले तो a कॉमन है तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है तो 1 को ऊपर से गुना कर देंगे, 2 को नीचे से डायरेक्ट गुना कर देते हैं ना। यहाँ से a अनुपात b अनुपात c, a का मान कहीं भी लीजिएगा 2, b का मान है यहाँ पे 1, c का मान आपका 3 दूना 6। यही तो पूछ रहा है आपका आंसर 2:1:6 है ना। चलिए आगे देखना, x अनुपात y अनुपात z दे दी है ना, x अनुपात y अनुपात z है, सॉरी अनुपात है बराबर है 2 3 5। ठीक है, अब यहाँ से x y z का योगफल 80 है, x प्लस y प्लस z बराबर जो है 80 है ना। अब यहाँ से समझना है कि x y z का अब यह जो टोटल दे दिया 80। चलिए अब यहाँ से हम लोग को पूछ क्या रहा कि z
एक्स जेड बराबर ए एक्स माइनस 8, तो ए का मान। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ से समीकरण दे दिया है, यहाँ से जेड और एक्स का पहले मान निकालना है ना। तो पहले तो टोटल हो गया यहाँ पे 3 2 5 5 5 10, जेड और एक्स का मान निकालना, तो जेड एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, और यहाँ से जेड का मान निकालना तो 8 पचे 40। यहाँ पे है जेड बराबर मतलब 40 बराबर ए एक्स, ए और एक्स का मान 16। अब यहाँ से काट देना है ना, यहाँ से 8 दूनी 16 8 पचे 40 मतलब 5/2, 5/2 ऑप्शन नंबर 4। चलो आगे। यस करें, किसी विद्यालय किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों की और असफल छात्रों की संख्या का अनुपात दे दिए कितना आपका जो 9:2, मतलब सफल और असफल का अनुपात है 9:2, और यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितना 132। तो सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लेंगे ना, मतलब 11 से भाग देना है तो 12 नंबर टोटल से 108, यहाँ से 12 दूना 24, ठीक है। मतलब सफल विद्यार्थी 108 है और असफल विद्यार्थी 24 है। इसमें से कह रहा है कि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं ना। अब कर 4 और छात्र उत्तीर्ण होते मतलब फेल हुआ टोटल कितना 24, पास हुआ कितना 108, और करे 4 गो और छात्र जो है उत्तीर्ण हो जाता, मतलब उत्तीर्ण के जगह 108 के जगह कितना 112, इसका मतलब अनुत्तीर्ण के जगह कितना 20, क्योंकि ये जो है 4 गो उत्तीर्ण वाला बढ़ जाता तो अनुत्तीर्ण वाला घट न जाता। अब इसको काट दीजिएगा तो 28 अनुपात कितना 5। चलिए आगे देखना। कर किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का जो अनुपात है, अफसर जो है और जवान का अनुपात है 3:31, ठीक है। करे कि 6 अफसर और 22 जवान क्या हो गया मारे गए, है ना, मतलब मारे गए मतलब कम हो गया। तो बोले थे यदि अलग अलग रहेगा कि एक्स मान कर घटाएंगे, है ना, 3x - 6 और यहाँ पे 31x - 22 बराबर। अब इसका अनुपात 1:13। यहाँ से नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर से, ऐसा बहुत क्वेश्चन पीछे वाला वीडियो में बता रहे बना लेना, है ना। चलिए आगे देखना। करें कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों और जो है लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है आपका 9:7 है। यदि कुल विद्यार्थी 256 है और तो पूछ रहा लड़की, ये तो आसान है ना, 9 और हो जाएगा 7, 16 टोटल का तुलना टोटल से, और लड़की निकालना है तो 7 से गुना, यहाँ से 16 से काट देना, उसके बाद 7 से गुना कर देना, है ना। चलिए आगे। यहाँ से पूछ रहा है क्या चाहिए मिश्र अनुपात है। मिश्र अनुपात का मतलब बताए थे कि जो भी अनुपात रहेगा, है ना, उसको बटा में गुणनफल जैसे जो भी रहेगा, है ना। ये मिश्र अनुपात का फॉर्मूला इसके पहले बता रखे हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा मिश्र अनुपात बराबर x बटा जो अनुपात होता है, जैसे देखिए 2:3 है तो इसी को हम लोग 2/3 भी बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर है ना। तो यहाँ देखिए तो आपका जो था x/y/z है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x/y/z, फिर गुना करना है, फिर यहाँ से y/zx, फिर गुना z/xy। अब जो कटता है यहाँ से z से z खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, तो 1/xyz। इसको अनुपात में लिखना है 1:xyz। चलिए ये हो गया आंसर, है ना। आगे ये भी वही है, ये पीछे बता रखे है ना, ये पीछे बता रखे 14 अनुपात कितना है, ये 28 अनुपात कितना है 5। चलिए आगे। यहाँ से है कितना, तो कह रहा है कि आपका जो है दे दिया 2r बराबर h प्लस रूट अंडर, आपका दे दिया है h प्लस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r h का जो है अनुपात बताना और r बराबर 0 नहीं मानना, है ना। तो चलिए r h का जो अनुपात बताना है तो ऑप्शन ही देख लेते हैं ना, ऑप्शन से इसको कर लेते हैं, ये ऑप्शन से ही बनेगा। अब ऑप्शन से नहीं बनेगा तो ज़्यादा लंबा जाएगा ना, तो इसलिए ऑप्शन से चेक करते। तो चलिए r और h, r का मान पहले 1 लेते, फिर यहाँ पे h का मान 2, तो 2 1 2 हो गया बराबर 2 प्लस यहाँ देखिए 1 स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 1 5 का रूट नहीं, ये नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा वही अनुपात ये भी चेक करने का एक तरीका है, क्या है कि वही होगा जिसका अंडर रूट हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो देखिए अंडर रूट हम इसका निकाल सकते हैं, 4 चौक 16 और 3 3 9 16 9 25। तो चलिए इसी को लेकर चलते हैं। तो r का मान लेते हैं 4, तो 4 दूना हो गया कितना 8,
बराबर यहाँ पे फिर h का मान हो गया 3 और प्लस यहाँ रूट अंडर r का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 3 3 9 8 बराबर हो गया यहाँ पे 3 प्लस यहाँ से 16 9 25 के 5 8 बराबर कितना 8। इसका मतलब जो है दोनों बराबर हो गया। तो सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3 सॉरी। कर दो संख्याओं का योग जो है आपका कितना होना चाहिए 84 होना चाहिए। तो करो अगर किस संख्या का अनुपात नहीं हो सकता तो वही नहीं होगा जिससे 84 नहीं कटेगा, है ना। तो 7 5 12 बरसते 84 कट जाएगा। यहाँ से देखिएगा 13 8 21 21 चौक 84 कट जाएगा। 3 1 4 84 कट जाएगा। 3 2 5 5 से 84 नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहे कौन सा नहीं होगा तो नहीं वाला आंसर देना है ना। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, है ना।